मोहतरम नाजरीन अस्सलामो अलैकुम। इस्लाम से पहले औरत क्या थी? जहां औरत इस्लाम से पहले जिल्लत थी वहीं इस्लाम आया तो इज्जत बन गई। आइए जानते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। औरत क्या है? औरत खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औरत दुनिया की आबादकारी और दीनदारी में मर्दों के साथ तकरीबन बराबर की शरीक है। औरत मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत, ज़ेहन का इत्मीनान, बदन का चैन है। औरत दुनिया के खूबसूरत चेहरे की एक आँख है। अगर औरत न होती तो दुनिया की सूरत कानी होती। औरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हजरते हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा तमाम इंसानों की माँ है, इसलिए वो सबके लिए काबिले एहतराम है। औरत का वजूद इंसानी तमद्दुन के लिए बेहद जरूरी है। अगर औरत न होती तो मर्दों की जिंदगी जंगली जानवरों से बदतर होती। औरत बचपन में भाई बहनों से मोहब्बत करती है, शादी के बाद शोहर से मोहब्बत करती है, माँ बनकर अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इसलिए औरत दुनिया में प्यार व मोहब्बत का एक ताज महल है। औरत इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व वक़्त ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह आज़ा काट लिया करते थे और कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को जबरदस्ती लौंडियां बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शोहर की मीराश में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, न औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थीं। अरब के बास कबीलों में यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीक झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थीं, न गुस्ल करती थीं, न कपड़े बदल सकती थीं। खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें इसी झोंपड़े में पूरी करती थीं। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं और जो जिंदा बच जाती थीं तो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊंट की मेंगनियां डाल दी जाती थीं और इनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊंट की मेंगनियां फेंकती हुई चलती रहें। यह इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफ देह रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थीं और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारती थीं। हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे दर्दनाक जालिमाना सुलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फर्ज था कि वो जिंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पति पूजा, शोहर की पूजा करती रहे और शोहर की मौत के बाद उसकी चितान की आग के शोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, यानी शोहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जल कर राख हो जाए। गरज पूरी दुनिया में बेरहूम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि इन जालिमों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मजलूम और बेकस औरतों की मजबूरी व लाचारी का यह आलम था कि समाज में न औरतों के कोई हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों बरस तक ये जुल्मों सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी
इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, न किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाले जार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि वो रहमते खुदावंदी का इंतजार करे कि अरहमर राहिमीन गैप से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकिलाब नमूदार हो जाए और लाचार औरतों का सारा दुख दर्द दूर होकर इनका बेड़ा पार हो जाए। चुनांचे रहमत का आफताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक ये महसूस किया कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था।